अब हम एक और चीज़ देखेंगे जो स्पर्श के बारे में, छूने के बारे में, है ना। जो लिखता है सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श। मतलब जो सुरक्षित, अगर आपको कोई छुए तो क्या वो चीज़ सही है, गलत है, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन करता है ये, और कब एक पारंपरिक साधारण स्पर्श थोड़ा सा जोखिम वाला स्पर्श बन जाता है। तो ये भी एक जोखिम की स्थिति है और एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ी एरिया है जहाँ पे आपकी उम्र के बच्चे मतलब इनका सामना करोगे। युवा पीढ़ी के लिए, युवा लोगों के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ये एक थोड़ा सा हानिकारक उम्र होती है। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि ये कौशल समझें, बनाएं, बढ़ाएं कि हमको पहचान हो कि किसके छूने से, किस तरह से छूने से हम असुरक्षित हो जाते हैं या बुरा लगता है या परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित और असुरक्षित का मतलब ये नहीं कि अच्छा या बुरा, सिर्फ अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ भी बुरी क्यों होती है, कब होती है ना। जो बिल्कुल हमको लगता है कि ये तो रोज़ करते हैं हम, तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन कब बुराई है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्पर्श क्या होता है इसके बारे में, मतलब जो हम खुद को छूएंगे, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, बड़ा छोटा किसी भी उम्र का, है ना, चाहे वो वयस्क हो, कोई मतलब कोई भी बड़ा भी हो, कोई जानने वाला हो, कोई अनजान हो, कोई आपकी मतलब फैमिली के हो, है ना, कोई भी हो या स्कूल का हो, कोई भी आपको छू सकता है। तो उसका स्पर्श कब वो असुरक्षित होता है, तो दूसरे के छूने के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप जरा सोचें, आप लिखें आपके नोटबुक में कि कौन सी तरह के स्पर्श आपको बुरे लगते हैं या कौन से स्पर्श ठीक होते हैं, आपको उससे डर नहीं लगता, असुरक्षा महसूस नहीं होती। कोई भी एक दो उदाहरण आप लिखिए, आपके जवाब में बोर्ड पे लिखूंगी और फिर हम सब उसके बारे में देखेंगे या चर्चा करेंगे। एक दो उदाहरण कोई भी आप लिखिए और जो आप बताते जाओगे मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। सभी लिख रहे हैं, बड़ी शाबाश, अच्छी बात है। एक एक लाइन से एक एक को उठाएंगे। चलिए आप बताइए, मुझे कोई भी बताइए, आप सब सुनेंगे हाँ, और मैं लिखूंगी, बोलिए। मैम अगर कोई हमें शाबाशी देता है, शाबाशी एक सुरक्षित स्पर्श है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो शाबाशी देने के उसमें हमें गलत स्पर्श करते हैं, तो ये हमारा एक असुरक्षित स्पर्श है। बहुत अच्छा जवाब है। मतलब जैसे शाबाशी देना तो ठीक है ना, मतलब ये अगर कोई दे रहा है, थपथपा रहा है, आपकी पीठ थपथपा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन थपथपाते हुए, दुलार करते हुए अगर वो ज़्यादा देर तक आपको छूने लगता है तो फिर वो हो सकता है कि वो गलत हो जाए, है ना। तो यही चीज़ गलत भी हो सकती है ना, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चली। चलिए ठीक है, इनको दीजिए, आप बताइए। अगर कोई अनजान व्यक्ति हमें छूता है तो वो एक असुरक्षित स्पर्श हो सकता है। मतलब जानने पहचानने वाले की बात अलग होती है, लेकिन अनजान लोगों का स्पर्श, है ना, तो आपने बोला कि कोई भी अनजान लोग होंगे उसका स्पर्श हमको असुरक्षित हो सकता है। बहुत सही जवाब है ना, जानने पहचानने वाले और अनजान लोगों के बारे में, तो दो अलग चीज़ें हो गई। बताइए मैम, जब कोई अनजान व्यक्ति जब मैम ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाता है तो मैम वो असुरक्षित स्पर्श होता है। मतलब वो आपको खींच रहा है, यस मैम, है ना, खींच के ले जा रहा है, ज़बरदस्ती ले जा रहा है। यस मैम। तो अगर कोई ज़बरदस्ती आपको छुए, कोई ज़बरदस्ती आपको खींचे, है ना, तो इसका मतलब है कभी भी कोई अगर ज़बरदस्ती करता है तो फिर वो स्पर्श हानिकारक हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है। ठीक है, चलो लास्ट इनको दीजिए बीच में। मैम जब आपसे कोई मतलब किसी से भी कोई बात कर रहा है और बिना आपके परमिशन के या बिना आपके अनुमति लिए आपको टच करता है, उसको भी हम असुरक्षित स्पर्श कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, अनुमति, है ना। अनुमति मतलब मैं अपने शरीर को किसी को छूने के लिए मैं अनुमति नहीं दे सकती, ये मेरा हक है। मैं किसी और को हक नहीं दे सकती कि वह मुझे बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी अनुमति के जिए। तो ये अनुमति वाला शब्द आपने बहुत बढ़िया बताया। तो अनुमति के बिना अगर कोई छूता है तो ये गलत हो सकता है या हानिकारक साबित हो सकता है ना। तो कब एक साधारण स्पर्श, कब एक पारंपरिक
नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो शाबाशी देना, प्यार करना, गले लगाना, ये कब हानिकारक हो सकते हैं, कब असुरक्षित हो जाते हैं? तो इसकी 3-4 पहचान है। सबसे पहले जैसे इन्होंने सही तरह से कहा, अगर कोई आपको छूते छूते ज़्यादा देर तक सहलाने लगता है, गलत अंगों में सहलाने लगता है, या उसका हाथ कहीं न जाने की जगह वहाँ भी जाने लगता है, शाबाशी की आड़ में वो आपको ज़्यादा देर तक छू रहा है। कभी कोई आपको गले लगाता है प्यार से, लेकिन जब मम्मी पापा गले लगाते हैं तो गले लगाया और छोड़ दिया, या दोस्त गले लगाया और छोड़ दिया, तो वो हल्का फुल्का जो होता है वो क्षण एक क्षण में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब लंबी देर तक ज़बरदस्ती या ज़ोर से पकड़ के रखना और ज़्यादा देर तक आपको नहीं छोड़ना, ये हानिकारक हो सकता है। कई बार चुम्बन भी होता है, कोई आता है गाल पे चुम्बन दिया, ख़त्म, है ना। घर वाले हैं, चाचा चाची हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो दे देते हैं, कितनी प्यारी लग रही हो, देखो आज कितनी अच्छी लग रही हो, अरे तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, एक चुम्बन दिया और छोड़ दिया। तो वो जो सिंपल छोटा सा जो क्षण था वो लेकिन दबा के पकड़ के, और आपको नहीं, कभी कभी कटीला भी हो सकता है, तो वो एक गलत बात हो जाती है ना। तो वो दबाव से ज़्यादा देर तक रहने वाला स्पर्श, गलत अंगों पे जाने वाला स्पर्श, या ज़बरदस्ती आपकी अनुमति के बिना, या उसकी नीयत आपको लगती है कि ये बुरी नीयत से कर रहा है और ये ज़रूरी नहीं है, उसका मुझे छूना, अनजान आदमी को क्यों भला छुएगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी, न वो आपको जानता है न पहचानता है, तो कोई आपको आपके बिना ज़रूरत से छुए, अनजान तरीके से छुए या गलत जगह पे छुए, तो वही चीज़ वो गलत बन जाती है, असुरक्षित स्पर्श बन जाता है ना। तो ये पहचान आपको याद रखनी है कि कब एक स्पर्श सुरक्षित होता है, कब वही स्पर्श असुरक्षित हो जाता है। ठीक है ना। तो ये याद रखते हुए हम कुछ और पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ स्थितियाँ जिसमें सुरक्षा नहीं है या जो असुरक्षित हैं। सुनना, ठीक है, और सोचना। असुरक्षित स्पर्श के लक्षण क्या हैं? यह आपको दर्द देता है, मतलब आपको दबता है, काटता है ना, आपको मतलब दबाव देता है, तो आपको ये पसंद नहीं आता, इससे आपको दर्द होता है। यह आपको महसूस कराता है असहज है, ये साधारण नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है और ये मुझे पसंद नहीं है, तो आप नर्वस हो जाते हो कि ये क्यों कर रहा है, इसकी नीयत क्या है, तो आप नर्वस आ जाते हो, आप डर भी जाते हो, आपको भय हो जाता है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है ना। तो डराने वाला स्पर्श, आप डर जाते हो, परेशान हो जाते हो। दूसरा लक्षण है यह उस क्षेत्र में है जो आपके अंडरवेयर के ढके हुए हैं से ढका हुआ है। लड़कियों के लिए है छाती या जान क्षेत्र, और आमतौर पर लड़कों के लिए जान क्षेत्र, है ना, जहाँ पे आप अंडरवेयर से कपड़े अपने तन को ढकते हो, आप ढके रहते हो, कहीं भी आप उसको खोलते नहीं हो, चाहे स्कूल हो चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो, आप हमेशा उस पर और कपड़े पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, नाइट सूट पहनते हो, ड्रेस पहनते हो, शर्ट पैंट पहनते हो, लेकिन अंडरवेयर से सिर्फ आप बाहर नहीं जाते। तो उन अंगों को अगर कोई छुए तो वो गलत होगा। ठीक है। कोई आपको छूता है जहां आप पसंद नहीं करते, और भी जगह हैं, और भी अंग होते हैं आपको पसंद नहीं है ना। हम देखेंगे बाद में कि कौन सी जगह ऐसी हैं, आप मुझे मदद करोगे। कोई आपको उसे छूने के लिए मजबूर करता है। देखो, दो तरफी बात होगी, एक तो कोई आके आपको छुए दूसरा आदमी, और एक उससे भी बुरी बात है कि आपको मजबूर करे उसको छूने के लिए, मतलब आपको दबाव डाले, आप पे जोर ज़बरदस्ती करे, आपको फुसलाए, आपको पैसे दे, आपको गिफ्ट दें कि मुझे छुओ तो मैं आपको ये तोहफा दूंगा, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। वो भी गलत है। पैसे के आड़ में नहीं जाना और किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे गुप्त रखने के लिए बाध्य करते हैं या कोई आपको चोट पहुंचाने की भी धमकी दे सकते हैं। तो अगर गिफ्ट से बात नहीं बनी तो धमकी लगा दी, तुम ऐसे करोगी तो मैं बता दूंगा,
तुम किसी को बोलोगे तो मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि आपने झूठ मूठ कुछ कर लिया। तो धमकियाँ किसी भी तरह से हो सकती हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो धमकी दे के अगर कोई आपको ज़बरदस्ती करता है वो भी गलत है, और आपको चुप रहने के लिए कहता है वो भी गलत है। चुप क्यों रहे हमने कौन सी बुरी चीज़ करी है? तो अगर हमारा दिल साफ है, अगर हमको डर नहीं है तो हम चुप नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन कोई अगर कहता है तो ये बुरी बात है। अगर कोई आपको धोखा देने के लिए उपहार की पेशकश करता है या आपको कुछ अनुचित करने के लिए प्रेरित करता है या सहमति देता है, हाँ? मतलब आपको वो एनकरेज भी कर रहा है, आपको प्रोत्साहित भी कर रहा है, देखो तुम ये करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, फ्री मिलेगा, मूवी की टिकट दे देंगे, फ्री किताब मिल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें वो फुसलाएगा, भड़काएगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो फिर ये उसका स्पर्श भी गलत हो सकता है ना। तो इसका मतलब है फुसलाना, धमकाना, डराना, ज़बरदस्ती करना, ये सारी चीज़ें नो। फिर अच्छा स्पर्श क्या हुआ, कैसे समझेंगे हम? स्पर्श तो स्पर्श होता है, आप अपने आप समझ जाओगे। जब स्पर्श होता है इसके साथ आप सहज फील करते हो, आपको डर नहीं लगता, परेशान नहीं होते हो, भय नहीं है, आप उससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। स्पर्श एक उपयुक्त क्षेत्र में है, मतलब गलत अंग में नहीं है, गलत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सही जगह पे, चाहे पीठ पे हो चाहे कंधे पे हो, वहाँ पे छूता है कोई। और सबसे ज़्यादा हल्का है और संक्षिप्त है, न दबाव वाला है, न जोर ज़बरदस्ती वाला है, न लंबा खींचता है ना। बहुत छोटी देर के लिए, कम देर के लिए स्पर्श होता है, तो वो स्पर्श आपको सही है। छूना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से छूते हैं वो बुरा है, ठीक है। तो कौन बुरा करता है, कौन करता है ये गलत? कौन हो सकता है जो आपको बुरी नज़र से देखे, बुरी तरह से बनाए? आप बताओ। मैम वो अनजान व्यक्ति हो सकता है। अनजान व्यक्ति हो सकता है ना। और जो हमारे को बुरा सोचता हो, हमारे लिए बुरा सोचता हो, बुरी नियत हो, है ना, आपकी तरफ से बुरी नियत से देखता हो। और कोई? मैम कोई किडनैपर या कोई गुंडा भी हो सकता है। गुंडा भी हो सकता है, बुरा आदमी हो सकता है, ओके। या हमारा कोई दुश्मन भी हो सकता है। दुश्मन भी हो सकता है। आखिरी आंसर इनको दीजिए, आपके मन में कुछ और हो तो। जो हमसे जलन करता है वो भी जो जलन करता है ना। तो जलन करने वाले आपके निजी सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो अनजान लोग भी हो सकते हैं, बुरे गुंडे लोग हो सकते हैं, लेकिन जानने वाले भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा हमको उन्हीं से है, हम जानते हैं, उनका नाम है ना, वो सत्ता में हैं, वो हम पे दबाव दे सकते हैं, उनको सब लोग सराहते हैं, सब लोग देखते हैं, अरे इनका नाम तो बहुत बड़ा है और मतलब ये तो बहुत रुतबे वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरी ही सोच गलत होगी, ये सच कर रहा होगा, मैं ही गलत होंगी। लेकिन जानने वाले से भी खतरा हो सकता है ना। और हम इसलिए हमको ये सीखना होगा कि हम कैसे परखें कि जानने वाले का स्पर्श कब बुरी नियत वाला या बुरा बन गया, और दोनों में अंतर क्या है। हमने अंतर देखे ना अभी, दबाव वाला, लंबा खींचने वाला, जोर ज़बरदस्ती वाला या गलत अंग को छूने वाला। दीजिए उनको, कुछ पूछना चाह रही हैं। मैम जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो हमें सिर्फ जांचने और परखने के लिए मैम छूते हैं, और मैम जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं उनकी गंदी नीयत भी होती है, तो इसलिए वो असुरक्षित स्पर्श भी करते हैं। हाँ, तो आपने अभी जैसे बताया ना, डॉक्टर का स्पर्श कब बदल जाता है या कब मतलब नीयत बदल जाती है, तो आपने सही जवाब दिया था। नीयत कब बदलती है, ज़रूरी या गैर ज़रूरी कब होता है, और गलत तरीका या सही तरीका कब होता है, ये हमारी पहचान है। तो चलो देखते हैं, कुछ हम स्थितियाँ लेते हैं और मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, हम उस पर चर्चा करें और आप बताओगे कि ये गलत है या सही है, सुरक्षित या असुरक्षित है, और इसे हम कैसे मतलब सुझाव देना कैसे जुटाएं। तैयार है ना? हाथ उठाओगे और मैं पूछूंगी। चलो, सबसे पहले है, जब आपका मित्र लंच के समय आपको देखता है तो वह आपको हाई फाई देता है। आजकल बच्चे हाई फाई देते हैं या मुट्ठी करते हैं या क्या करते हो आप लोग? ये भी करते हो ना, ये भी मैंने सीखा है, शाबाश। तो हाई फाई दिया या मुट्ठी की
व्हाट डू कॉल इट, क्या बोलते हो उसको? उसको भी हाई फाई, अच्छा चलो उसको भी हाई फाई कहते हैं। तो हाई फाई करता है, तो क्या यह सुरक्षित है या अनुचित है या असुरक्षित है? लास्ट आप बताएं। मैम ये अनुसुरक्षित है कि अगर वो बीमार हुआ या उसके हाथ में कोई बैक्टीरिया हुआ तो वो हमारे अंदर भी आ सकते हैं। अच्छा, तो आप मतलब स्वास्थ्य के रूप से आप उसको हानिकारक मान रहे हो, है ना? लेकिन अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए, इनको दीजिए। स्वास्थ्य के अनुसार से ठीक है, अच्छा चलिए मान लिया। मैम बट हम लोग तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, सुरक्षा के हिसाब से ये कोई गलत चीज़ नहीं है। एज अ फ्रेंड हम लोग मतलब हाई फाई करते हैं, तो ये कोई गलत मतलब एक ग्रीट का तरीका है, मतलब एक दूसरे से मिलने का तरीका है। ये मिलने का तरीका है ना? तो ये हम एक सोशल मतलब गैदरिंग का तरीका है। और ये इसकी पहचान क्या है? हाई ब्रीफ, छोटा और हल्का। दो पहचान है, छोटा और हल्का। अगर वही दोस्त आपको पकड़ के रखे, आपका हाथ ले, हाई फाई करे, लेकिन मुट्ठी ना छोड़े, दबाव डाले, तो वो असुरक्षित हो जाए। लेकिन हल्का फुल्का छोड़ दिया, हाई फाई खत्म, हेलो हेलो हो गई, बातचीत हो गई, है ना, मुस्कुरा दिया, करेक्ट आंसर, है ना। चलो एक और देखते हैं स्थिति। आप स्कूल में एक नए छात्र से मिलते हैं और आप दोनों हाथ मिलाते हैं, तो हाई फाई ना करके आप थोड़ी सी और दोस्ती दिखा रहे हो, है ना, उसको मतलब वेलकम कर रहे हो। सुरक्षित या असुरक्षित क्या है ये? मतलब हाथ मिलाना, आप बताओ, इनको दीजिए। मैम ये सुरक्षित है क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है इसमें, है ना। और इसकी पहचान क्या होगी? कब तक आप हाथ मिलाते रहोगे? मैम थोड़ी देर तक। थोड़ी देर के लिए, है ना। एक दो क्षण में आपने हाथ मिलाया, छोड़ दिया, दबाया या हल्का रखा? मैम हल्का रखा, दबाया नहीं, है ना। सिर्फ हाथ मिला के रखा या हाथ कहीं और फैलाया? मैम सिर्फ हाथ मिला के रखा, है ना। तो हमने इसलिए ये सुरक्षित माना जाएगा। शाबाश, सही जवाब है। एक और देखते हैं। स्कूल का कोई कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, गेट वाला हो सकता है, ऑफिस वाला हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आपको एक सुनसान जगह पर बुलाता है, ले जाता है, ठीक है, और कहता है कि आप उसे छुएं। मतलब वो आपको नहीं छू रहा, वो कहता है आप मुझे छू। बताइए ये सुरक्षित होगा या नहीं? मैम ये असुरक्षित होगा। क्यों? मैम क्योंकि वो सुनसान जगह पर ले जा रहा है और हमें ही ले जा रहा है और हमें मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आपको अंदर से असहज लग रहा है, आप नर्वस हो रहे हो, आप डर रहे हो, तो लेकिन अगर वो आप रोज़ उसको देखते हो स्कूल में, तो वो रोज़ आता है, तो फिर इसकी पहचान क्या हुई? कैसे आपने कहा कि आप असुरक्षित? सुनसान जगह पर क्यों ले जाएगा? क्यों ले? और उसकी ज़रूरत क्या है? तो गैर ज़रूरी स्पर्श, अनजान इंसान जिसको कोई गर्ज नहीं है आपको छूने की, वो गलत हो जाएगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? बोलिए, दीजिए उनको। मैम अगर हम उसको रोज़ देखने पर, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हम उसके रिलेशन में हो गए। मैम हुआ तो वो स्कूल का कर्मचारी, तो हम उसके साथ जाएंगे भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जानने वाले लोग भी गलत हो सकते हैं, इससे आपको बहुत संभलना है। सिर्फ अनजान लोग नहीं, रोज़ देखने वाले लोग भी अगर उनकी नीयत बिगड़ती है और उनको ज़रूरत नहीं है, तो उनको छूने की ज़रूरत नहीं है। न आप उसको छूओगे न वो आपको छुएगा। ओके, ये अलाउड नहीं होगा। चलिए एक और स्थिति देखते हैं। आपके माता और पिता आपको प्यार और स्नेह से गले लगाते हैं, ये स्पर्श सुरक्षित है। कैसे? क्योंकि वो मम्मी पापा हमारे बारे में भला ही सोचेंगे, इसलिए ये स्पर्श अच्छा है, सुरक्षित है। और उनका लंबा होता है, छोटा होता है, दबाव होता है, कैसे होता है? छोटा होता है, थोड़ी देर तक। चुंबन भी दे सकते हैं वो, गले भी लगा सकते हैं, आपके सिर पे सहला भी सकते हैं हाथ, है ना। तो दुलार और प्यार का हाथ अलग होता है, उसमें कोई दबाव नहीं होता, उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं होती। आप कुछ कहना चाह रही हैं, दीजिए उनको। मैम हमें उनके साथ कंफर्टेबल फील भी होता है। तो आपको पता है कि अगर मम्मी पापा ने मुझे प्यार किया तो मेरी पूरी दुनिया अच्छी हो गई, है ना, मेरे पूरी दिल की मतलब दुख सब खत्म हो गए, है ना, अब मैं सेफ फील करती हूँ। बिल्कुल सही जवाब है। एक और स्थिति देखते हैं। एक वयस्क मतलब कोई भी बड़ा आदमी जो आपका नाम जानता है, है ना, वह आपको अपने वाहन में लाने के लिए आपके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि चलो आज आपको घर मैं ले जाता हूँ। तो आप स्कूल से निकले और वो आपका नाम जानता है, आपका हाथ पकड़ के खींचता है और आप उसको वाहन में बिठा के कहता है मेरे साथ घर चलो। वो बहुत सारे आंसर है। चलो इनको दीजिए। ये हुई ना बात। चलो बोलो। मैम ये असुरक्षित है। क्यों? मैम क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहा है। एक तो जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन वो तो जानता है आपको, आपका नाम भी जानता है, फिर कैसे गलत हो गया? मैम पर वो जबरदस्ती थोड़ी ना, अनुमति और मैम ने उसने ली। अनुमति वाली बात, सही जवाब है ना। तो आपकी अनुमति नहीं है,
ये रोज़ का काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है, तो इसलिए वो आपको ले जाने के लिए नहीं आया है, वो कुछ गलत हो सकता है ना। शाबाश। एक और देखते हैं। आपका शिक्षक आपको पीठ पर थपथपाता है, मतलब टीचर, और आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता है ना। तो उसी तरह से आप घर जा रहे हो, स्कूल की छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, आप जा रहे हो, टीचर ने बोला बाय, खुश रहो, और आपकी पीठ पे थपथपाया। ये सही है या असुरक्षित है या सुरक्षित है? मैम ये सुरक्षित है। क्यों? मैम क्योंकि वो टीचर है और मैम वो तो हमारे बारे में भला ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। और लेकिन पहचान कैसे हुई? और मैम कुछ टीचर्स होते हैं जो कि मैम असुरक्षित स्पर्श करते हैं। हाँ, तो फिर इन दोनों में अंतर कैसे मिलेगा? जो टीचर्स मतलब सुरक्षित स्पर्श करते हैं तो वो मैम हल्का करते हैं, और मैम जो असुरक्षित करते हैं वो थोड़ा देर तक ऐसे और दबाते भी हो सकते हैं, है ना। और कोई ऐड करेगा इसमें? आप बताइए, आप कहना चाह रही हैं। हाँ, आप बोलिए। वो हमारी पीठ थपथपाते हैं तो वो हमें शाबाशी दे रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए सुरक्षित होता है। ठीक है ना। तो आप मतलब वो प्यार से कर रही हैं और उसमें कोई उसकी गलत नीयत नहीं है ना। चलो लास्ट वाला एक और देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पार्क में नहीं जानते। पार्क में जानते हो, खेलने जाते हो सब लोग, या सिर्फ सुस्ती करके घर में बैठते हो, टीवी देखते हो? जाते हो ना पार्क में? हाँ, खेलना बहुत ज़रूरी है ना। और आपको इस तरह से छूने का प्रयास करता है जिससे आप असहज हो जाते हो, है ना, डिस्कम्फर्ट, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो इसमें क्यों किया उसने, पता नहीं। कौन जवाब देगा? आप दीजिए। अगर मैम हमें कोई पार्क में अगर हम व्यक्ति को जानते भी हैं, अगर वो ज़बरदस्ती हमें छुए और हमारे बिना अनुमति के छुए तो ये असुरक्षित होगा, है ना। और कहाँ छुआ? मैम गलत जगह, जहाँ कंफर्टेबल नहीं है। तो 3 इसकी पहचान। गलत जगह छुआ, अनुमति नहीं दी आपने, जबरदस्ती छुआ, और उसको क्या गर्ज है, वो तो अनजान है। यस मैम, है ना। तो ये पहचान होगी कि जान पहचान नहीं थी, अंग गलत था, और बिना अनुमति नहीं थी, है ना। शाबाश। तो आपने देखा कि इतनी सारी स्थितियों में अब आप खुद पहचान करोगे, आप खुद परख लोगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुरक्षित है, क्या असुरक्षित है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को, आप स्वयं की रक्षा करोगे। हर वक्त मम्मी पापा टीचर नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन आप अगर ये कौशल को सीखोगे, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद की रक्षा करोगे, और न कि खुद की, आपकी दोस्तों की भी होगी, और लोगों को भी हानि से बचाओगे, है ना। तो सिर्फ केवल आप अपना नहीं फ़ायदा कर रहे हो, आप अपने दोस्तों का भी फ़ायदा कर रहे हो, है ना। तो याद रखना, बच्चों, लड़कियों को ज़्यादा हानि हो सकती है, लेकिन आजकल लड़कों को भी गलत स्पर्श से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लड़कियों को ज़्यादा है, और ख़ास तौर से कुछ अंगों में ज़्यादा है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो सावधान रहें, सुचेत रहें, ठीक है। आपने बोला था कि गलत जगह छुआ, अनुमति नहीं दी, असहज महसूस हुआ, डर लगा, अनकंफर्टेबल हो गई, है ना। सुनसान जगह पे लेकर के मुझे कहा कि मुझे छुओ। तो ये कौन से भाग है अंग के जिसमें हमको असहज, नर्वस, डर लगता है, खौफ आता है? कौन सी जगह हो सकती है? मैं एक चार्ट लगाऊंगी और आप मुझे मदद करोगे जानने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन से शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं छूना चाहिए, ठीक है। रेडी? आप मदद करोगे? शाबाश। ये क्या है? किस चीज़ का पिक्चर है? बॉडी, लड़का और लड़की। ओके, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है। ये लड़की का फिगर है, ये लड़के का फिगर है, ठीक है। चाहे लड़की पैंट पहने तो क्या फिगर बदल जाएगा? शॉर्ट्स पहने तो बदल जाएगी, लड़का बन जाएगी? नहीं, है ना। कपड़े हम कुछ भी पहने, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है, उसका अंग, उसका शरीर नहीं बदलता, है ना। और हमको सावधान रहना है कि हम किसी और व्यक्ति को हमारे निजी अंगों में नहीं छूने की अनुमति कभी नहीं देंगे। ये आपका शरीर है, आपका हक है, केवल आप अनुमति दे सकते हो और किसी और को ऐसे अरे गरे को नहीं दोगे, राइट? ठीक है, तो चलो निशान लगाते हैं कौन सा स्पर्श किस अंग में गलत हो जाएगा। हाथ उठाएं। अच्छा, जिसने कौन नहीं आया, आप नहीं आई हैं, चलिए आप आइए, आइए यहाँ आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ये पेन लीजिए,
और इधर निशान लगाना। लड़के के शरीर में कहाँ नहीं छूना है, मार्क करना है, क्रॉस, पीठ नहीं दिखानी। हाँ, शाबाश। और कहीं लड़की के लिए बताइए, लड़की के लिए छाती का अंग, पेट का अंग, शाबाश। और कहीं लगाना है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। लेट मी सी, ओके वेट, आप आइए। और कौन सी जगह है जो असुरक्षित होगी और जो गलत होगी, किसी को छूने देना, या आ जाओ इस तरह से आ जाओ। बॉयज़ के लिए लगा दो पहले। फेस पे नहीं अलाउड है ना, चेहरे पे नहीं, होठों पे नहीं, बिल्कुल सही है। 2 निशान लगा दीजिए यहाँ पे, एक चेहरे के लिए हो जाएगा और एक मुंह के लिए हो जाएगा। अच्छा, और कोई जगह है? मान लो अंडर आर्म्स, अच्छा लगता है आपको कोई आपको छुए? नहीं ना, चलो अंडर आर्म्स में भी क्रॉस लगा दें, हाथों के नीचे, हाँ इधर ना, अंडर आर्म मतलब बाहों के नीचे, दोनों जगह। अच्छा, और अगर पैरों में थाइस के ऊपर हो, अपर थाइस मतलब ऊपर की जांघें, ये भी सही नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता कोई हमको छुए, शाबाश, है ना, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई बैठो बेटा, है ना। तो मतलब बाहों के नीचे यहाँ पे या अपर थाइस में, ये बिल्कुल प्राइवेट जगह है, अंडरवेयर से ढकी रहती है, यहाँ पे हमको नहीं छूना है। चलो लड़कियों के लिए थोड़ा सा और करते हैं, आप आइए, लड़की के लिए थोड़े से और क्रॉस करिए, इधर आ जाइए, पीठ दिख रही है आपकी, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल, अपर थाइस बिल्कुल, यहाँ भी करिए, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ भी अलाउड नहीं है बिल्कुल ही। आर्म्स के नीचे, हाँ जैसे लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी नहीं है। और चेहरा और मुंह यहाँ भी नहीं, है ना। तो फेस पे, शाबाश। तो मुंह पे नहीं, ओंठों पे नहीं, छाती पे नहीं, ठीक है, जेनाइटल एरिया मतलब यहाँ पे नहीं, बाहों के नीचे नहीं, और ऊपरी जांघों में भी नहीं। ये जगह आपकी प्राइवेट है और आप किसी को छुएंगे नहीं, ना आप छुएंगे ना किसी को छूने देंगे। समझ आ गई? बिल्कुल साफ, याद रखोगे? कोई, हाँ बोलो, पूछो, 1 मिनट में आपको देती हूँ। कोई ज़बरदस्ती करे, कोई गिफ्ट दे, तब भी नहीं। मैम लड़कों के चेस्ट की तरफ भी तो छूना गलत है मैम, लड़कों लड़कों के भी। यस लड़कों मैम, के चेस्ट लिए? की तरफ। अच्छा ठीक है, यहाँ भी नहीं छुएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही। वो है मैम हिप भी तो गलत जगह हो सकती सही है, मैं भूल गई थी, बिल्कुल सही बोला। तो बटक्स पे या हिप्स पे बिल्कुल छूना मना है ना, एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए स्पेशल ताली बजेगी, बिल्कुल स्पेशल ताली बजेगी। तो जो पीछे का हिस्सा है हमारा, वहाँ भी नहीं छूना है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, याद रहेगा सबको, है ना। तो ये पिक्चर याद कर लीजिए, तो आपके माइंड में लगेगा कि मुझे कहाँ छूना है या कहाँ अलाउड नहीं है। सही हो गया ना? चलो अब तो बहुत होशियार हो गए आप लोग, है ना।